पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर से अपडेट करें। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा कर दिया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी इरशाद, बड़ा ये कीमत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। जी देखें कि वजारत खजाना की तरफ से अभी जो है वो पेट्रोलियम की जो है वो नई प्राइसेस अनाउंस की गई हैं। ये अगले 15 दिन के लिए प्राइसेस हैं जिनको फौरी तौर पर लागू कर दिया गया है और इसमें जो पेट्रोल है उसकी कीमत 26.02 रुपए यानी कि 26 रुपए और 2 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। और उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है 305 रुपए 36 पैसे फी लीटर से बढ़कर 331 रुपए और 38 पैसे फी लीटर कर दी गई है। और इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 17 रुपए और 34 पैसे फी लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है। और इस इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपए और 84 पैसे से बढ़ाकर 329 रुपए और 18 पैसे फी लीटर जो है वो कर दी गई है। और ये वजारत खजाना हुकाम का ये कहना है कि जो ओगरा की तरफ से समरी भिजवाई गई थी उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तफसीली जायजा लेने के बाद जो है वो इसको आवाम को इजाफा जो है वो पास ऑन किया गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ी हैं और उस बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए ये इजाफा आम आवाम को जो है वो मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा, शायद ये भी कहेगा कि जो इतना बड़ा इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया है ये 14 दिन के लिए किया गया है, फोर्टनाइटली किया गया है? जी देखें, ये बिल्कुल 15 दिन के लिए किया गया है और चूंकि डॉलर में तो किसी हद तक जो है वो थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस है पेट्रोल की वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ी हैं। और दूसरा देखें कि अभी जो है वो आज ही जो है वो वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से महंगाई के फिगर्स जारी हुए थे जिसमें महंगाई में कुछ थोड़ी सी कमी जो है वो वाकई होना शुरू हुई थी। और आज जो निगरान वजीर खजाना है उन्होंने भी इसका क्रेडिट लिया था और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि महंगाई में कमी आना शुरू हो गई है। और फिर जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें भी उन्होंने यही दावा किया था कि आने वाले दिनों में महंगाई में कमी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो है वो प्राइसेस में इजाफे की सूरत में आएगा। और जो वफाकी इदारा शुमारियात जो अपने हफ्तावार जो रिपोर्ट जारी करता है अगले हफ्ते में डेफिनेटली इसको जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ने से जो है वो बाकी जो अशिया है वो भी महंगी हो जाएंगी। जी बाकी अशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी, क्योंकि शायद पहले ही जब 15 दिन पहले इजाफा किया गया था तब भी महंगाई आसमान को छू रही थी, आवाम बिलबिला रहे थे। तो अब आवाम का इस हवाले से क्या तासुर है, क्योंकि पेट्रोल पंप्स पर तो लंबी लाइनें लगी होती हैं, आवाम परेशान होते हैं जब पेट्रोल की प्राइस बढ़नी होती है उससे कुछ घंटे पहले। जी बिल्कुल, आज भी यही सिचुएशन थी कि कुछ पंप ऐसे थे जहाँ पे जिनकी वैसे भी रूटीन होती है, जो कंपनी के ऑपरेटेड पंप होते हैं उस पे पेट्रोल मिल रहा था लेकिन उस पे लाइनें लगी हुई थी। लेकिन बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे थे जिन्होंने सप्लाई रोक दी थी, चूंकि पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में पहले से ये खबरें चल रही थी कि पेट्रोल जो है वो महंगा होने जा रहा है। तो उस वजह से उन्होंने जो है वो पेट्रोल की आवाम को जो फरोख्त थी वो रोक दी थी। और उस पर जो है वो ओगरा ने भी कुछ पंप्स के खिलाफ जो है वो शिकायत मिलने पर जो है वो कार्रवाई भी की। लेकिन ये एक रूटीन मैटर होता है कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं तो पेट्रोल पंप मालकान बाज जो होते हैं वो पेट्रोल की जो फरोख्त है वो रोक देते हैं ताकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा है उसका जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकें। अब जो है वो चूंकि इजाफा कर दिया गया है और डेफिनेटली इस पे आवाम का जो रद्द अमल तो वही शदीद ही है। आवाम जो है वो पहले ही महंगाई से जो है वो परेशान है, इससे मजीद जो है वो महंगाई बढ़ेगी, उससे डेफिनेटली आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। अच्छा, ये भी कहिएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था तो जो समरी उनको पेश की गई थी उसमें कीमतें यही थी या उनमें जो कीमतें तजवीज़ की गई थी उससे कम इजाफा किया गया? जी देखें, जो हमारे ज़राए का कहना है कि उनका तो ये कहना है कि पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट यही थी, लेकिन
कुछ जो है वो प्रोडक्ट पे जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसकी जो है वो एडजस्टमेंट की गई है। हमने उनसे ये पूछा था कि किस प्रोडक्ट पे जो है वो उसकी एडजस्टमेंट की गई है, उस पे अभी उन्होंने तफसीलात से आगाह नहीं किया था। उनका ये कहना था कि उसकी कैलकुलेशन के बाद जो है वो ब्रीफ समरी जो है वो जल्द जारी कर दी जाएगी। और जराये का ये कहना है कि जो हाई स्पीड डीजल है उस पे जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि पेट्रोल पे तो पेट्रोलियम लेवी जो थी ऑलरेडी अपने मैक्सिमम जो लिमिट थी उस पे थी। तो ये डेफिनेटली पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ही एक ऐसा टूल होता है कि जिसको गवर्नमेंट जो है वो एडजस्ट करके पेट्रोलियम प्राइसेस को अगर आवाम को बेनिफिट देना हो तो उसको एडजस्ट करके तो आवाम को बेनिफिट पास ऑन करती है या कम इजाफा करती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम में है और निगरान हुकूमत ऑलरेडी ये दो टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि IMF के साथ जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाएगा और आर्जी रिलीफ देने के लिए जो है वो IMF की कंडीशंस को जो है वो बुलडोज नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा ये उसी फैसले के नाजर में निगरान हुकूमत जब से आई है कि उस वक्त से जो है वो मुसलसल जो इजाफा बनता है वो पास ऑन किया जाता है और जो पेट्रोलियम लेवी जो उसकी लिमिट बढ़ा के 50 से 60 रुपए पर लीटर तक की गई थी उसको भी जो है वो उसी अंदाज से जो है वो लेके आगे बढ़ रही है। जी इरशाद, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये देखने में आता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी महंगी कर दी जाती है, तो क्या उस हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है या फिर आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं, देखें अल्टीमेटली जब पेट्रोल फ्यूल महंगा होता है तो उसका असर हर चीज पे आता है, डेफिनेटली इसका बिजली पे भी आएगा। और डेफिनेटली जैसे ये चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगी हुई हैं तो जो हमारा एनर्जी मिक्स चूंकि बहुत खराब है, अगर तो हमारे फर्नेस ऑयल से जो बिजली की पैदावार की रेशो वही रहती है तो डेफिनेटली फर्नेस ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ी होंगी। अगर फर्नेस ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से डेफिनेटली जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होती है वो भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इम्पैक्ट जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट है वो भी आएगा। और इसी तरह जो बिजली महंगी होने पे उसकी जो प्राइस पड़ती है तो उस प्राइस पे जो GST और दूसरे टैक्सेस हैं उसकी भी उसी हिसाब से जो है वो रेशो बढ़ जाएगी। डेफिनेटली जब ओवरऑल एक प्राइस के बढ़ने से रकम का हुजूम बढ़ता है तो उस पर टैक्स का जो रकम है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और उससे आवाम के लिए सिर्फ ये बिजली ही नहीं और दीगर जो मसनूआत हैं, क्योंकि इसका जो सबसे पहला और बराह रास्त जो इम्पैक्ट आता है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे आता है। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अपने किराए बढ़ा देते हैं और उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ने से तमाम लोग जो है वो अपना वो जो बर्डन होता है वो आवाम पे मुंतकिल कर देते हैं, उससे हर चीज जो है वो महंगी हो जाती है। जी अच्छा, अवाम पे हर जो बर्डन है वो मुंतकिल किया जाता है और इवेंचुअली अवाम ही इस सारे जो अवाम इस सारे मामले में पिसती है। ये भी कहेगा कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया है, तो पेट्रोल ईजिली अवेलेबल है? जी देखिए, पेट्रोल तो अवेलेबल है इस वक्त। मैंने जैसे आपको बताया कि जो नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि जब कीमतें बढ़नी होती हैं तो उस वक्त कुछ पंप्स ऐसे होते हैं कि जो प्राइस बढ़ने के लालच में कि वो जो है वो ज्यादा उस पर मार्जिन हासिल कर सकें तो वो आर्जी तौर पे सप्लाई जो है वो आम जो लोग हैं उनको उसकी रोक देते हैं। उस पर रूटीन में ओगरा भी, जो ओगरा के पास शिकायत आती हैं तो ओगरा उस पर एक्शन भी लेता है। कुछ जो पंप्स होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो ऐसे पंप जो खासकर जो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स होते हैं उस पे जो है वो पेट्रोलियम प्राइस जो प्रोडक्ट है वो मिलती जरूर है, लेकिन उस पे लंबी लाइनें होती हैं आवाम की, क्योंकि हर बंदे का जो है वो ये कोशिश होती है कि पेट्रोल महंगा होने से पहले वो फ्यूल जितना जो है वो उस इम्पैक्ट से बच सकता है तो बचने के लिए फ्यूल अपना जो है वो गाड़ियों में डलवा सके। तो उस वजह से रश होता है। अभी भी कुछ देर पहले भी पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें थी, जो मेन हाईवे था उस पे भी लाइनें थी पेट्रोल पंप पे, और जो अंदरूनी जो मार्केटों में जो पंप्स हैं उस पे भी जो है वो पेट्रोल पंप पे लाइनें थी। चंद एक पेट्रोल पंप ऐसे थे कि जो जिन पे सप्लाई बंद की हुई थी उस पर उन्होंने ये लिख के लगाया हुआ था कि पेट्रोल, मतलब शो उन्होंने ये किया हुआ था कि पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, खत्म हो चुका है।